एक बार भगवान बुद्ध से लोगों ने प्रश्न किया कि हे भगवान, धैर्य क्या होता है और अपने जीवन में जीवन को जीते हुए धैर्य को कैसे पकड़े रहें। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, इसका जवाब मैं कल देता हूँ। लोगों ने पूछा, हे भगवान, पर आज क्यों नहीं? भगवान बुद्ध बोले, आज मैं किसी कारणवश इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकूंगा। कल फिर से आप लोग इकट्ठा होंगे, तब मैं इस प्रश्न का जवाब दूंगा। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए और बहुत बेसब्री से कल का इंतजार करने लगे। और जब सुबह हो गई तो लोग खुशी खुशी उस सभा में इकट्ठा हुए। और जब समय हो गया तो भगवान बुद्ध आते हैं और बिना कुछ बोले ही उस सभा से चले जाते हैं। और उस सभा में तकरीबन 200 लोग थे। कुछ लोगों को लगा कि सभा में संख्या कम थी, इसलिए भगवान बुद्ध सभा से चले गए। और कुछ लोगों को लगा, अगर ये अपने आप को महात्मा कहते हैं तो फिर कम लोगों को देखकर चले क्यों गए। ऐसा सोचकर उस दिन सभा से लगभग 50 लोग कम हो गए। लोग दूसरे दिन फिर इकट्ठा हुए, क्योंकि उनको विश्वास था कि भगवान उनके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। क्योंकि उस दिन उस सभा से लगभग 50 लोग कम हो गए थे। लोगों को यह चिंता सताए जा रही थी कि कहीं आज भी भगवान बुद्ध कम लोगों को देखकर सभा को छोड़ के चले ना जाए। और अपने ठीक समय पर भगवान बुद्ध आते हैं, 1-2 मिनट वहां पर मौन होकर खड़े रहते हैं और फिर बिना बोले सभा को छोड़कर चले जाते हैं। तो लोगों में एक आक्रोश होता है। उन्हें लगता है कि भगवान बुद्ध उनका समय खराब कर रहे हैं, क्योंकि आज भी वे लोग पूरे मन से सभा में इकट्ठा हुए थे और भगवान बुद्ध कल के ही जैसा आज भी बिना कुछ बोले सभा को छोड़कर चले जाते हैं। तो भगवान बुद्ध का कुछ ना बोलना, सभा को छोड़ के चले जाना, ऐसा देखकर इस दिन भी कुछ लोग कम हो जाते हैं। तीसरे दिन लोग फिर इकट्ठा हुए। इस दिन तकरीबन 60 लोग थे। और भगवान बुद्ध आते हैं और इधर उधर सभा में देखते हैं और आज भी हर दिन की तरह बिना कुछ बोले वापस चले जाते हैं। भगवान बुद्ध का ऐसा व्यवहार देखकर सभा में एक सन्नाटा हो जाता है। लोग सोचने लगते हैं कि भगवान बुद्ध हम लोग के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ एक प्रश्न ही पूछे हैं, इसका जवाब वो बहुत आसानी से दे सकते हैं। इस दिन भी लोग बिना प्रश्न का उत्तर पाए और निराश होकर घर चले जाते हैं। चौथा दिन हुआ तो कुछ लोग और कम हो गए, तब भी भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले। 5वें दिन फिर सभा इकट्ठा होती है, लेकिन इस दिन सिर्फ 14 लोग थे। इस दिन भगवान बोलते हैं और भगवान बुद्ध की बातें सभी लोग सुनकर भगवान बुद्ध के हो जाते हैं। फिर किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि आपने 4 दिन कुछ नहीं बोला, इसका क्या कारण था? तब भगवान बुद्ध ने कहा, मुझे भीड़ नहीं, काम करने वाले चाहिए थे। यहाँ वही टिक सकता है जिसके अंदर धैर्य हो। जिसके अंदर धैर्य नहीं था वे अपने घर चले गए। जिसके अंदर धैर्य था वे लोग यहाँ पर टिके रहे और ये लोग मेरे हो गए। केवल भीड़ अधिक होने से कोई धर्म नहीं फैलता है। व्यक्ति समझने वाले चाहिए। तमाशा देखने वाले रोज इधर उधर ताक झाक करते रहते हैं। समझने वाला व्यक्ति धीरज रखता है। ऐसे तो कई लोगों को दुनिया का तमाशा ही अच्छा लगता है। ऐसा भी हो सकता है कि समझने वाला व्यक्ति शायद 1000 में एक ही हो, पर यह एक व्यक्ति लाखों करोड़ों व्यक्ति से अच्छा होता है। जिस प्रकार अनाज के दाने से कंकड़ को अलग करने के लिए चलने की जरूरत पड़ती है, ठीक इसी प्रकार व्यक्ति को परखने के लिए उसका धैर्य ही उसका चलनी होता है। तो आज इस कहानी को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक कहानी और विज्ञान को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।